तो रात के बजे हैं 10 और मैं आ गया हूँ वापस, वो भी एस्प्रेसो के साथ। और ये वाला कॉफ़ी नहीं है, ये है मारुति एस्प्रेसो, जो कि एक गाड़ी है। और अगर तुम भी मेरी तरह एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, अगर बाइक से गाड़ी में अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, तो शायद शायद तुम्हें भी एस्प्रेसो को अपने लिस्ट में शामिल करना चाहिए। देखो, जब मैं पहली बार इस गाड़ी को देखा, तो मुझे लगा कि एक छोटा सा स्कॉर्पियो है। बेसिकली इस गाड़ी के लुक्स हर दिशा से तुम्हें कहेगा कि ये स्कॉर्पियो का एक छोटा या मिनिएचर वर्जन है। लेकिन जब तुम इस गाड़ी को अच्छे से समझोगे, इसे परखने की कोशिश करोगे, इसे इसे इसकी अहमियत को तुम समझोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि ये गाड़ी ना सिर्फ स्कॉर्पियो से बेहतर है, बल्कि कई कई बेहतर गाड़ियों से भी ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट ये एक ऐसा गाड़ी है जिसे तुम कह सकते हो प्रैक्टिकल गाड़ी, हर मायने में प्रैक्टिकल है। हाँ, तुम कह सकते हो कि मुझे इसके लुक्स पसंद नहीं है, मुझे इसकी डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि प्रैक्टिकलिटी बीट्स फैशन। यानी ज़रूरत की जितने भी तुम्हारी चीज़ें हैं, वो सभी एस्प्रेसो में मौजूद है। मैं मानता हूँ कि ये एक वो वैन टाइप, ऐसे ऐसे टाइप दिखता है गाड़ी, है ना? कुछ ऐसा, ये वाला। मैं स्क्रीन पे देखकर ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं बचपन से ही मेरी ड्राइंग में बहुत 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 बुरा ड्राइंग है मेरी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखो, एस्प्रेसो कुछ ऐसा जीप की तरह दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर तुम गौर फरमाओगे, तो ये पूरा का जो इसका जो आकार है और ये जिस तरह से काम करता है, हर एक के पीछे प्रॉपर वजह है। और जब तुम्हें वो वजह समझ आएगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि इससे बेहतर प्रैक्टिकल गाड़ी कुछ हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ही नो नॉनसेंस कार है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी तुम्हें समझना होगा, वो ये है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर तुम एक ऐसे शख्स हो जिसका जिंदगी में ख्वाहिश ये है कि तुम्हारे गाड़ी में एक स्विच होगा जिसे दबाने पर चारों खिड़कियां खुल जाएगी, तो तुम गलत हो। ये गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें शायद ऐसा फीचर्स है नहीं, और टॉप मॉडल में है शायद। पर गाड़ी में अगर तुम्हें इस तरह के फीचर्स चाहिए, तो फिर तुम एस्प्रेसो नहीं लोगे। तुम्हारे लिए और भी कई सारे बेहतर गाड़ियां इंतजार कर रहा है। हाँ, वो बेहतर है क्योंकि उनकी कीमत भी बेहतर है। और ये गाड़ी ये गाड़ी बेहतर है इसलिए नहीं क्योंकि इनकी इसकी कीमत कम है। ये गाड़ी बेहतर है क्योंकि ये हर सेंस से प्रैक्टिकल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हें एक लीवर दे रहा है जिसे घुमाकर तुम खिड़कियों को ऊपर नीचे करोगे, या फिर इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तुम्हें उबड़ खाबड़ रास्ते से बचाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो एस्प्रेसो को बहुत ही एक निराला गाड़ी बनाता है। अब ये गाड़ी कई सारे वेरिएंट्स में आते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट्स है, एलएक्सआई है, वीएक्सआई है, वीएक्सआई प्लस है। उसके ऊपर सीएनजी के भी वेरिएंट्स हैं। अब कुछ चीज़ें सोचो, ठीक है? ये गाड़ी एक्सपोर्ट भी होता है, तो इस गाड़ी में एक कमी भी है, वो है सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, या जो भी उसका नाम है। तुम बस इतना समझो कि उस पर एक दिक्कत है, उस पर भी हम बात करेंगे। मुझे इकलौता वही दिक्कत जो मुझे लगा कि शायद शायद मैं रिकंसिडर करूं, अगर एस्प्रेसो को कभी मुझे नकारना पड़े, तो वो इकलौता वजह है जिसकी वजह से मैं उसे नकारूंगा। बाकी इसमें ऐसा कोई वजह मुझे दिखी नहीं। तो चलो अब इसकी एक छोटा सा मुआयना कर लेते हैं, इसके प्राइसिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक स्टैंडर्ड वर्जन मिलेगा जो 3,50,000 है इसकी कीमत आज की तारीख में। मारुति सुजुकी का ऑफिशियल डेटा के तहत, मतलब जो कीमत पे मारुति तुम्हें गाड़ी बेच रहा है, वो है 3.5 लाख रुपए। अब ये फाइनल प्राइस नहीं है। इस बात को समझो कि इस
कीमत के साथ तुम्हें और भी बहुत सारे पैसे अदा करने होंगे। 3.5 लाख के बाद तुम्हारे राज्य के जिस स्टेट में तुम मौजूद हो उस स्टेट का आरटीओ के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस का पैसा भी तुम्हें देने पड़ेगा। तो ये बहुत कुछ है जो तुम्हें पे करनी पड़ेगी। ऊपर से डीलर की तरफ से भी कुछ चीज़ें तुम्हें बेची जाएगी और तुम कितना खुद को बचा पाओगे वो तुम्हारे हाथ पे है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो तुम्हें खरीदनी ही पड़ेगी और एसेंशियल्स भी हैं। जैसे मान लो टायर इन्फ्लेटर्स, डीलर तुम्हें बेचने की कोशिश करेगा और मैं कहूँगा खरीद लो। क्यों? क्योंकि अगर बीच रास्ते पर गाड़ी पंक्चर हो जाती है, एक सुनसान वीरान जगह पर कोई आसपास नहीं है, तो वो टायर इन्फ्लेटर तुम्हारी बहुत मदद करने वाला है। ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल सही है। फिर एक दूसरा वाला तुम्हें बेचेगा, वो है जो फ्लोर मैट है, गाड़ी को गंदा होने से बचाता है। फ्लोर मैट मतलब गाड़ी के जो फ्लोर है उस फ्लोर के ऊपर मैट की तरह रख दिया जाता है एक कवर, ताकि तुम्हारी जूते में जो भी गंदगी है वो उस पर ना पड़े। फिर एक मड फ्लैप होता है, वो भी गाड़ी को बचाता है। अब कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं खरीदनी चाहिए, ये मेरा मानना है। वो ये है कि जो तुम्हें गाड़ी को सजावट करने के लिए बेची जाती है, क्रोम फिनिश का कुछ ग्रिल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। एस्प्रेसो वैसे ही बहुत खूबसूरत गाड़ी है। जो लोग कहते हैं उन्हें ये थोड़ा बहुत अलग इसलिए लगता है क्योंकि इसकी डिज़ाइन थोड़ा ऑड है। देखो, जब तुम शुरुआत में कोई चीज़ को देखते हो, अगर वो थोड़ा ऑड है तो तुम्हारी आंखों में थोड़ा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम उसके साथ घुल मिल जाओगे, जैसे जैसे तुम उसे हर बार देखोगे, तुम्हें एहसास होगा कि वो आंखों के लिए उतना ऑड नहीं है। इनफैक्ट वो कई मायनों में अच्छा है। और मुझे तो एस्प्रेसो की डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा शुरुआत में ऑड लगा था कि स्कॉर्पियो का मिनिएचर वर्जन है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसे देखता गया मुझे एहसास हुआ कि इतना बुरा भी नहीं दिखता है। इनफैक्ट कहूँगा तो विवाद हो जाएगा, पर वैगन आर से तो लाखों गुना बेहतर दिखता है। ठीक है। अब देखो, इससे पहले कि हम बाकी के बारे में बात करें, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे यहाँ पर इंटरनेट की बहुत तकलीफ़ है और जिस वजह से जब भी 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा फ़ाइल हो जाता है तो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तुमसे मिलूँगा एग्ज़ैक्टली पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट के आसपास पहुँच गया है। तो पार्ट 2 में मिलते हैं और ये कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बाकी के विषयों पर हम बात करेंगे कि कौन-सा वाला वेरिएंट लेना चाहिए, कौन-सा वाला सीएनजी पे लेना चाहिए, कौन-सा वाला पेट्रोल में लेना चाहिए, या फिर टॉप मॉडल लेना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन से वाले वेरिएंट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और एस्प्रेसो ही क्यों लेना चाहिए, क्यों हमें पर्टिकुलरली एस्प्रेसो पर ध्यान देना चाहिए। ये सभी बातों पर हम आज का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। ठीक है।